हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग कल शिक्षा समिति और आयोग पर आधारित प्रश्नों को कल हल किए थे। उसी क्रम में आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों को मुफ्त शिक्षा किताबें देना, जो कि गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में बच्चों के ठहराव को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, जो बी ऑप्शन है आपका सही है। बच्चे जो है भोजन के लालच में बच्चे स्कूल आए और बीच में स्कूल न छोड़ें। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा गारंटी स्कीम, जिसको हम लोग ईजीएस भी कहते हैं, एजुकेशन गारंटी स्कीम, यह जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में? नहीं। कौन सा हो जाएगा आपका? 1999। बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है प्राथमिक विद्यालयों से अनाच्छादित गांव में पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय खोलना किसका लक्ष्य था? देखिए, जो शिक्षा गारंटी स्कीम है, ईजीएस है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि स्थानीय समुदायों में भागीदारी हो और छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला जाए। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस साक्षरता मिशन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस साक्षरता मिशन है, ये कब शुरू हुआ था? आपका 1999 में गलत है, 2000 में शुरू हुआ था। इसमें क्या था कि एक ही विशेष और तीव्र हिस्सा था किसका? मिशन का जो मुख्य लक्ष्य था एक ही विशेष और तीव्र हिस्से के लिए था। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था तकनीकी शिक्षा, गलत हो जाएगा। देश में संपूर्ण साक्षरता हेतु विशेष अभियान चलाना, बी ऑप्शन आपका सही है। संपूर्ण साक्षरता पर विशेष ध्यान देना था। इसमें 100% जिलों को क्या करना था? साक्षर बनाना था। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम एसएसए, जो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम है जिसको हम लोग कहते हैं एसएसए, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1995 में नहीं है, 1999 में भी नहीं है। जो सर्व शिक्षा अभियान था ये 2000 में आपका लागू हुआ था। कब? 2000। और इसका जो लक्ष्य था 2010 तक जो कक्षा 8 तक के बच्चे हैं, बच्चों को 8 साल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना था। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों से बाहर सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित करना कार्यक्रम किस कार्यक्रम का लक्ष्य था? मिड डे मील का नहीं, सर्व शिक्षा अभियान, बिल्कुल, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं इनके द्वारा लाया गया था, मतलब इनके शासनकाल में लाया था। और इसका जो नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें, और इसका जो लक्ष्य है 2010 तक था। इसमें 8 साल तक के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का वो था, क्या कहते हैं, अभियान। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नया मिलेनियम पाठ्यक्रम किस वर्ष तैयार किया गया? 1999, 2000? बिल्कुल, आपका 2000 में तैयार हुआ था। एनसीईआरटी की गाइडलाइन में ये तैयार किया गया था। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेनियम पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, जो मिलेनियम पाठ्यक्रम था इसका प्रमुख उद्देश्य था नई चुनौतियां। कैसे? जो नई चुनौतियां थी उनके अनुरूप पाठ्यक्रम को देखना, आईटी और वैश्विक बदलावों को भी इसमें शामिल करना था। कौन? केवल प्राथमिक स्तर पर सुधार, गलत हो जाएगा। वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर का नया पाठ्यक्रम तैयार करना, बिल्कुल यही था। क्योंकि जो सूचना प्रौद्योगिकी है आपका आईटी और वैश्विक बदलावों को पाठ्यक्रम में शामिल करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1835 किससे संबंधित है? अब देखिए, 1835 में क्या हुआ था? मैकाले का विवरण पत्र जारी किया गया था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हंटर आयोग गलत हो जाएगा, मैकाले का विवरण पत्र सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1854 किससे संबंधित है? वर्ष 1854 में क्या हुआ था? आपका वुड का डिस्पैच,
वुड का मैकाले का जो विवरण पत्र था किससे था? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। और वुड का आदेश पत्र या जिसको हम लोग वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं, वो किससे संबंधित था? विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, वर्ष 1917 किससे संबंधित है? हंटर आयोग गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, सैडलर आयोग से संबंधित था। सैडलर आयोग जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी इसको हम लोग कहते हैं। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 1964 किससे संबंधित है? वर्ष 1964 कोठारी परिषद या राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हम लोग कहते हैं, दोनों सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोठारी परिषद। एनपीई नहीं है, ताराचंद समिति भी नहीं है, मुदालियर आयोग भी नहीं है। वर्ष 1986 किससे संबंधित है? तो ये आपका एनपीई से, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। एनपीई 1986। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था क्या था? शिक्षा का आधुनिकीकरण था। तो ए ऑप्शन आपका सही है, सॉरी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1995 में कौन सी दो महत्वपूर्ण संस्थाएं योजनाएं आई? एनसीटीई और मिड डे मील। बिल्कुल, दोनों की शुरुआत 1995 में हुई थी, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एनसीटीई और मिड डे मील। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में निम्न इनमें से क्या शुरू नहीं हुआ? अब देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, सुभाष चंद्र बोस साक्षरता मिशन शुरू हुआ था, नया मिलेनियम पाठ्यक्रम ये भी शुरू हुआ था। जो शिक्षा गारंटी स्कीम है, इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। तो यही आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? डी ऑप्शन आपका गलत है, यही शुरू नहीं हुआ था और यही जो है आपका उत्तर होगा। अब उद्देश्य 5 हम लोग हैं। भाग 5 जो है किस पे है? उद्देश्य आधारित गहन प्रश्नों से संबंधित है। तो इसको देखते हैं। किसने कहा था कि अनुदान प्रणाली से माध्यमिक विद्यालयों की सहायता की जाए? ये चार्ल्स वुड 1854 में इन्होंने कहा था। ग्रांट इन एड मतलब अनुदान प्रणाली के माध्यम से जो निजी प्रयास हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। कौन सा? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुदान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का दूसरा नाम क्या था? भारतीय शिक्षा आयोग कहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग कहें या इसी को क्या कहें? हंटर आयोग भी कहते हैं। कौन सा आपका सही होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही है। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय बोर्डों को सौंपने का सुझाव दिया था। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक विषयों पर सबसे पहले किस समिति ने बल दिया? देखिए, व्यावसायिक समिति की जब बात करेगा तो व्यावसायिक समिति पर सबसे पहले किसने दिया था? आपका हार्टोग समिति। कौन सा? हार्टोग समिति सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताराचंद समिति किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी? जो ताराचंद समिति है यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थी। तो कौन सा? प्राथमिक आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, माध्यमिक। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा के प्रत्येक स्तर में सुधार यह किस आयोग का व्यापक लक्ष्य था? देखिए, जो शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सुधार है वो नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक की बात कही गई है कोठारी आयोग में। तो आपका कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोठारी आयोग। इसमें नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग विदाउट बर्डन शिक्षा बिना बोझ के यह किस समिति का विचार था? कोठारी आयोग गलत है। बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना, यशपाल समिति। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यशपाल समिति। अनौपचारिक शिक्षा योजना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए थी? 0 से 6 वर्ग। बी ऑप्शन सही है, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे थे उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा के रूप में 6 से 11 वर्ष का समय दिया गया था। कौन सा? बी ऑप्शन
बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस स्तर की शिक्षा से है? देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था उसमें प्राथमिक विद्यालय का जो मूल ढांचा था उसको सुधारने के लिए 2 कमरे, 2 शिक्षक और शिक्षा संबंधी जैसे मैपिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, तो इन सब का होना ज़रूरी था। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही है। प्राथमिक विद्यालय में मूल ढांचा को सुधारने की योजना थी क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कार्यशील साक्षरता फंक्शनल लिटरेसी शब्द किन कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है? देखिए, जो कार्यशील साक्षरता है यह केवल ज्ञान नहीं है, यह कि सिर्फ अक्षर ज्ञान हो गया और आपका सही है। ये दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली जो योग्यता है, साक्षरता है, उससे भी संबंधित है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो इसके अंतर्गत क्या है, दोनों चीज आते हैं। साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशील साक्षरता कार्यक्रम जो है इसमें दोनों आते हैं, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, अर्थात ए ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहुंच से दूर गांवों में स्कूल खोलने के लिए कौन सी योजना थी? किससे दूर? पहुंच से दूर, मतलब दुर्गम क्षेत्रों के लिए कौन सी स्कीम थी? तो ई जीएस अर्थात 1999 में बनी हुई थी आपकी एजुकेशन गारंटी स्कीम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, मिलेनियम पाठ्यक्रम किन 2 स्तरों के लिए था? देखिए जो मिलेनियम है वो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के लिए था। स्कूली शिक्षा का ये नया ढांचा था। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूली शिक्षा का नया ढांचा हो जाएगा। अगला, इंटरमीडिएट कक्षाओं को अलग करने और बोर्ड बनाने का सुझाव 1902 में किसने दिया था? तो ये आपके दिए थे लॉर्ड कर्जन, विश्वविद्यालय आयोग जिसको हम लोग कहते हैं। इन्होंने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया और इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं हैं उनको अलग करने और बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था। तो कौन सा? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए अखिल भारतीय परिषद बनी? 1952 गलत है, 1955 में बनी हुई थी अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, देखिए वो माध्यमिक था, अब ये प्राथमिक शिक्षा परिषद है। तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद 1957 का मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। आपका कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? सार्जेंट रिपोर्ट 1944 ने किन विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया था? जो सार्जेंट समिति थी उनकी रिपोर्ट ने साहित्यिक और प्रावधिक, तो कौन सा? केवल प्राथमिक, केवल उच्च दोनों गलत है। इसमें साहित्यिक एवं प्रावधिक जो थी दोनों, सार्जेंट ने कहा था कि उच्च शिक्षा में 2 तरह की स्कूल होने चाहिए। एक को हम लोग साहित्यिक स्कूल कहते थे, एक को प्रावधिक। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, यूजीसी का गठन, जो यूजीसी है, यूजीसी का गठन किस वर्ष के सुधारों के बाद हुआ? अब देखिए यहाँ पर जो यूजीसी है, यूजीसी राधा कृष्णन आयोग 1953 में आई थी उस, ठीक, तो वही आपका राधा कृष्णन आयोग ने ही यूजीसी की नींव भी रखी थी। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये राधा कृष्णन आयोग के बाद 1953 में इसमें क्या हुआ? सुधार हुआ। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1948। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1979 का आयु वर्ग क्या था? इसको तो कल भी हम लोगों ने रिपीटेड है। 15 से 35 वर्ष साक्षरता का मिशन का मुख्य फोकस था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 का आयु वर्ग क्या था? देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसका भी जो लक्ष्य था 6 से 14 वर्ष नहीं, 15 से 35 वर्ष, दोनों का 15 से 35 वर्ष है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इन पे फोकस रहता था कि ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के आधार बिंदु माने जाते थे। ठीक, नेक्स्ट, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 1835 में किसने दिया था? ये आपके भारतीय विद्वानों को अंग्रेजी सिखाने का पक्षधर कौन था? मैकाले था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष 1948 में कौन सी समिति बनी थी? अब इसमें ताराचंद समिति दिया हुआ है, तो 1912 में आप 48 में ताराचंद समिति ही बनी थी, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज़ादी के बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए पहली बनी हुई समिति है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में कौन सी रिपोर्ट आई? हार्टोग, उसके बाद वुड एक्ट रिपोर्ट, बिल्कुल 1936 में कौन सी रिपोर्ट आई थी? तो वुड एक्ट रिपोर्ट आई थी। किसके लिए? पॉलिटेक्निक शिक्षा की सुझाव के लिए वुड एक्ट रिपोर्ट आई थी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1961 में किसकी स्थापना हुई थी? एनसीईआरटी की। जो एनसीईआरटी है, यूजीसी गलत है, एनसीईआरटी की स्थापना आपका 1965 में हुई थी। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। सॉरी 1900 एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षा अनुसंधान के लिए सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसए का पूरा नाम क्या है और यह कब शुरू हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान नाम है इसका, और यह कब शुरू हुआ था? 2000 में। कब? 2000 में। तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में? तो अटल बिहारी के शासनकाल में। तो आपका ए ऑप्शन द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ए हंटर आयोग 1882 में, बी मुदालियर आयोग, सी आपका कोठारी आयोग 1964 और डी आपका कह रहा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सभी हैं, सभी के सभी जोड़े सही हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों, आज हम लोगों ने 40 और प्रश्नों को पार्ट 2 में हल किया। तो अब आपका जो शिक्षा और समिति आयोग से संबंधित जो भी सवाल आएगा, इन्हीं 100 प्रश्नों के अंतर्गत रहेगा। तो दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।